रेगिस्तान के बीच एक शांत झील की कल्पना करें जो सूरज और रेत के सुनहरे रंगों को दर्शाती हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जिसने राजवंशों के उत्थान और पतन, एक शहर के गौरव और संघर्ष, लोगों की आस्था और संस्कृति को देखा हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जो आपको अतीत की झलक और वर्तमान का स्वाद देती हो। वह झील गड़ीसर झील है जो भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नकली स्थान है। गड़ीसर झील सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि जैसलमेर के इतिहास और संस्कृति का एक जीवित संग्रहालय है। झील के चारों ओर शानदार स्मारक, मंदिर, छतरियां और तीर्थ स्थल है जो जैसलमेर की वास्तुकला को दर्शाते हैं। झील में कई त्यौहार और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो जैसलमेर की परंपराओं को, रीति रिवाजों का जश्न मनाते हैं। यहाँ पे यह झील एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। जो इसके आकर्षण और शांति का अनुभव करना चाहते हैं वो गड़ीसर आ सकते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गड़ीसर लेक जो कि जैसलमेर में स्थित है। गड़ीसर झील का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है जो 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक रावल जैसल ने अपने लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्षा जल संचयन जलाशय के रूप में करवाया था। रावल जैसल एक भाटी राजपूत शासक थे जिन्होंने पानी की कमी के कारण लोदरवा से स्थानांतरित होने के बाद 1113 ईस्वी में जैसलमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस झील का नाम रावल जैसल के नाम पर जैसलसर झील रखा गया और यह झील रणनीतिक रूप से जैसलमेर के किले के पास स्थित थी और दुश्मन के हमलों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में काम करती थी। यह जैसलमेर के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गई क्योंकि विभिन्न शासकों और धनाढ्य वर्ग ने इसके चारों ओर कई मंदिर, छतरियां और तीर्थ स्थल बनवाए। बाद में झील का सबसे उल्लेखनीय जीर्णोद्वार रावल जैसल के वंशज गढ़सी सिंह भाटी द्वारा 1367 ईस्वी में करवाया गया। उन्होंने झील के चारों ओर तटबंध बनाकर इसका विस्तार किया और कई स्मारकों और प्रवेश द्वारों को जोड़कर इसे सुंदर बनाया। जब रावल गढ़सी ने अपने राज्य को चारों ओर से सुरक्षित पाया तो उसका ध्यान जन कल्याण की ओर गया। जैसलमेर में पानी की समस्या के समाधान के लिए रावल गढ़सी ने 2 बड़े जलाशय बनाने का निर्णय लिया और युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करवाया। एक तालाब जैसलमेर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जेठवाई के मार्ग पर बनाया गया जो चिपाई की तलाई या फिरोजसर के नाम से प्रसिद्ध है और इसके मध्य गोवर्धन पर उत्करण लेख से पता चलता है कि गढ़ सिंह ने विक्रम संवत 1418 के दिन इसी तालाब की प्रतिष्ठा करवाई थी। इस शिलालेख में बादशाह फिरोज शाह का भी उल्लेख है। गढ़सी ने दूसरा जलाशय जैसलमेर में बनाया। गढ़सी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसे यह पूर्ण भान हो गया था कि उसका आगे वंश नहीं चलेगा और न ही प्रसिद्धि के रूप में जैसलमेर गढ़ के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। अपना नाम अजरम रखने के लिए अपने विशाल जलाशय का निर्माण कर उसका नाम गढ़सीसर रखा। जैसलमेर दुर्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पोखरण बाड़मेर मार्ग पर बनाया विशाल सरोवर गढ़सीसर इसे देखकर अतीत जैसे आंखों के सामने घूमने लगता है।
दूर तक रेत ही रेत, पानी की मृग मरीचिका। कहाँ है पानी, ढूंढे तो मिलो ना मिले। और गढ़सीसर मरुस्थल के सुरम्य सरोवर दुर्ग के पास शीतलता का एहसास कराता मन मोहने वाला तालाब। हरावल गढ़सी की कल्पना का सच। मरुस्थल में पानी की कमी आराम से ही रही है। दुर्गों में तो पीने के पानी के स्रोत, कुएं, बावड़ियाँ, परंतु प्रजा तो वर्षा पर ही निर्भर है। और वर्षा का भरोसा ही क्या, हो भी और न भी। क्यों न कभी कभार बरसने वाले पानी का तरतीब से संग्रह किया जाए, यही सोचा होगा राव गढ़सी ने तालाब खुदवाते वक्त। गढ़ीसर झील आकर्षणों का खजाना है जो जैसलमेर की विरासत और संस्कृति को दर्शाता है। झील शानदार स्मारकों, मंदिरों, छतरियों और तीर्थ स्थलों से घिरी हुई है जो जैसलमेर की कला और वास्तुकला को दर्शाती है। तारीख है जैसलमेर के अनुसार यहाँ गणगौर, गुरु पूर्णिमा, छोटी तीज, बड़ी तीज के मेले का आयोजन किया जाता था, जिनसे रियासत को क्रमशः 12,000, 2,000 रुपये की मेले से आय होती थी रियासत को। गढ़ीसर जलाशय के मध्य हिंगलाज देवी के मंदिर के समीप गोवर्धन पर एक लेख उत्कीर्ण है। ये आप सामने देख पा रहे हैं, हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। गढ़ीसर झील के मध्य में ये मंदिर स्थित है। तो इस शिलालेख के शीर्ष भाग पर सूर्य, गणेश, शिव पार्वती और विष्णु की आकृतियाँ और नीचे 22 पंक्तियों में लेख खुदा है। उससे पता चलता है कि विक्रम संवत 1563 को इस जलाशय की प्रतिष्ठा की गई थी। यद्यपि जलापूर्ति हेतु गढ़सीसर का निर्माण कार्य रावल गढ़सी ने प्रारंभ करवाया था, परंतु उसके समय वह पूरा नहीं हो सका और रावल जेठ सिंह ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया और अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ नए सिरे से विशाल जलाशय का निर्माण की प्रतिष्ठा करवाई। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जलाशय का नाम न तो गढ़सी कालीन जो विक्रम संवत 1418 का शिलालेख है उससे मिलता है और न ही गोवर्धन लेख में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय तक इसका नाम गढ़सीसर नहीं रखा गया था। बाद में जैसलमेर के किसी रावल ने अथवा यहाँ की जनता ने इसका नाम गढ़सीसर रखा। तो झील के मध्य भाग में स्थित है ये हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर। हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। झील के मध्य भाग में स्थित हिंगलाज माता मंदिर। तो गढ़ीसर झील के मध्य में आप हिंगलाज माता के मंदिर को देख सकते हैं और पीछे जैसलमेर दुर्ग दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में। हिंगलाज माता का मंदिर झील के मध्य में स्थित है और झील का जल स्तर बढ़ने पे ये जो रास्ता है ये पानी में डूब जाता है और तब यहाँ पे आने के लिए एकमात्र जो स्रोत है वो नाव ही बचती है। और जब झील का जल स्तर कम हो तो हिंगलाज माता के मंदिर के लिए आने के लिए ये रास्ता है जिसके द्वारा आप झील का जो तटबंध है बाएं किनारे वाला उस पे जाकर आप आ सकते हैं हिंगलाज माता के मंदिर की तरफ। तो हिंगलाज माता का मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और यहाँ पे भी हिंगलाज माता का गढ़ीसर झील के मध्य में एक मंदिर स्थापित किया गया है। और यहाँ पे दो जो शिलालेख है उनके बारे में अपने चर्चा की थी। तो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो जैसलमेर फोर्ट।
तालाब में पानी की कभी कमी नहीं हो, यही सोचकर इसका बाकायदा शुभ मुहूर्त देवी स्वरूपा देवल चारणी से निकलवाया गया। और बात है विक्रम संवत 1392 की। कहते हैं देवल चारणी ने तब केसर से भरे कटोरे को निर्दिष्ट स्थान पर रखते हुए कहा था, कटोरे वाले स्थान पर बने तालाब की पाल। और गढ़सी ने ऐसा ही किया। शुभ मुहूर्त की वेला पर तालाब खुदना प्रारंभ हुआ और देवल चारणी का आशीर्वाद खुला और इसी से आज भी अखूट है गढ़सीसर तालाब का पानी। अखूट यानी कभी न खत्म होने वाला। वर्षा होने पर आसपास का सारा पानी बहकर इस सरोवर में समा जाता है। और 1392 में सरोवर बनना प्रारंभ हुआ विक्रम संवत, और पूरे 26 वर्ष बाद विक्रम संवत 1418 में ये पूरी तरह से बना। विक्रम संवत 1913 में महारावल रणजीत सिंह ने शहर के दक्षिण में 3 कोस की दूरी पर विशाल बांध का निर्माण कराकर एक जलधारा इस उद्देश्य से निकाली कि गढ़सीसर, गुलाब सागर, किशन घाट, राम घाट और कल्याण घाट को भरकर कनौद के मैदान से होता हुआ पानी मोहनगढ़ तक पहुँचे। तो 20 कोस में नदी के दोनों ओर कुएं खुदवाकर वहाँ फसलें बोई जा सकती है। और इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए 65,000 रुपये खर्च किए गए। गढ़सीसर को और गहरा किया गया, गुलाब सागर नया बनाया गया, किशन घाट, राम घाट और कल्याण घाट के निर्माण में हजारों रुपये लगाए गए। 1919 में अतिवृष्टि होने के कारण कांकन आदि सारे बांध टूट गए और महारावल के अनुरोध पर यूरोप के इंजीनियरों ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पुनः बांध बनाने की योजना बनाई। लेकिन अर्थाभाव के कारण उक्त योजना फलीभूत नहीं हो पाई। गढ़ीसर का मुख्य और भव्य प्रवेश द्वार है टीलों की पोल, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसकी भी अपनी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि टिलों नामक गणिका ने इसे सन 1928 में बनवाया और उसमें जैसलमेर के महारावल सालिवान सिंह का शासन था। और हैदराबाद सिंध में रहते टिलों ने गाने बजाने के अपने कार्य से अपार धन कमाया था और धर्मपरायणता के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों, साधु संतों को ठहरने के लिए उसने यहाँ एक महल बनवाया। महारावल को नगर के प्रमुख जल स्रोत पर पहुंचने का निमंत्रण दिया। गणिका द्वारा निर्मित द्वार से राज परिवार कैसे निकले, तो सालिवान ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। तो टिल्लो को जब ये पता चला तो उसने रातों रात प्रोल के ऊपर भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया। और द्वार आज भी खड़ा है और अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। मुख्य प्रवेश द्वार गढ़ीसर झील का टिल्लों की प्रोल। इसके पास में स्थित है कृष्ण मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। सरोवर के ठीक मध्य में बना है महल, चारों जल से घिरा हुआ सुंदरतम प्रासाद और उसकी कलात्मक छतरियां। पत्थरों के चबूतरों पर छतरीनुमा बिचला बंगला, इसके पीछे है जाली बंगला जो आप सामने देख पा रहे हैं, जालीनुमा। महारावल मनोहर ने इसे बनवाया था। इसे मनोहर बंगला भी कहते हैं। गढ़सीसर जब पूरा भर जाता है तो इसके बीच में बनी इमारतें और छतरियां तैरती हुई प्रतीत होती है। दूर तक फैले रेगिस्तान में पानी की कल्पना को साकार करता गढ़सीसर आज भी राव गढ़सी की याद को बरबसी ताज़ा करता पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मनोहर बंगला या जाली बंगला गुंबद के आकार के मंडप या समाधि स्थल जो जैसलमेर के शाही और कुलीन परिवारों की याद में बनाए गए हैं। छतरियां झील के किनारे स्थित हैं और उन पर जटिल नक्काशी और चित्रकारी की गई है। सबसे प्रमुख छतरियों में से कुछ है महारावल मूलराज द्वितीय की छतरी, महारावल जवाहर सिंह की छतरी और महारावल लूणकरण की छतरी।
सामने आप देख पा रहे हैं गड़ीसर लेक का मुख्य प्रवेश द्वार, टीलों की प्रोल। यह झील 1965 ईस्वी तक जैसलमेर के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में काम करती थी। वर्तमान में इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा जलापूर्ति होती है और झील वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरक्षित स्थल है। महारावल भीम जो कि 1677 ईस्वी में जैसलमेर की गद्दी पर 16 वर्ष की आयु में बैठे थे। इन्होंने गढ़सीसल जलाशय के पास नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था और नीलकंठ महादेव मंदिर आप टिल्लों की प्रोल से जैसे ही परिक्रमा पथ की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में स्थित है। और विक्रम संवत 1673 का शिलालेख महारावल भीम के समय का नहीं है, परंतु वह उनकी रानी कमलावती द्वारा गढ़सीसर जो जलाशय है, झील है, इसके ऊपर नीलकंठ महादेव के मंदिर बनाने की सूचना देता है। और विक्रम संवत 1673 का शिलालेख इसी नीलकंठ महादेव मंदिर की परिक्रमा में स्थित है। जैसलमेरी पीले प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण इसमें दाड़िमदे पियर का नाम था कमलावती का द्वारा मंदिर निर्माण का उल्लेख है। तो इस प्रकार ये दोनों अंतिम शिलालेख कमलावती रानी के एक ही तिथि के हैं। इन दोनों में उस समय के महारावल कल्याणमल का नाम अंकित नहीं है, क्योंकि उक्त महारावल ने भीम के पुत्र की हत्या कर राज्य हस्तगत कर लिया था। गड़ीसर के किनारे स्थित एक छतरी देख पा रहे हो आप, इसमें शिलालेख भी उत्कीर्ण किया गया है छतरी के मध्य भाग में। ये इस तरफ घाट बना हुआ है गढ़सीसर लेक के और इसके माध्यम से आप जो टिल्लों की प्रोल है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। गढ़ीसर जलाशय अभी धुंध है, इसके कारण जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इसमें पानी दिखाई दे रहा होगा। किनारे पक्के घाट व छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ पे रात को लेज़र लाइट शो होता है 7 से 8 बजे तक। और ये निःशुल्क होता है। इसमें जैसलमेर के इतिहास की जानकारी स्थापना से लेकर भारत में विलय तक का संपूर्ण इतिहास लेज़र लाइटिंग के माध्यम से समझाया जाता है। यहाँ पे मध्य में स्थित छतरिया, और ये बताया था आपको मनोहर बंगला जो झील के मध्य में स्थित है। टिल्लों की पोल के पास स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ओसवाल जैन समुदाय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है।